रिएक्शन इन विच 2 or more reactant react and form one product is called as combination reaction. अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन. इसमें भी नाम से समझ में आ रहा है. इस रिएक्शन में क्या होता है? जस्ट अपोजिट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे. यहां पर क्या होगा? एक प्रोडक्ट स्प्लिट होगा 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट. बहुत इजी है. इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं. रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट इज converted, in which a product is converted into 2 or more reactants is called, ये आप लिख लीजिए. Reaction in which a product is converted into 2 or more reactants is called decomposition reaction. ठीक है. इसमें एक्टिविटी में आते हैं. एनसीईआरटी क्या बोला गया है? टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. सपोज ये है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. यहां पर है. हाँ, जो जो बोला गया वो साथ साथ करते हैं. बॉइलिंग ट्यूब ले लिया. अब इसमें क्या लेना है? टेक अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल. अब हम समझते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या होता है. फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो हमारे लैब में होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है FeSO4 हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है. इस फॉर्म में होता है. ठीक है. इसका कलर क्या होता है? ग्रीन. कभी भी लैब जाइएगा तो देखिएगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल, उसका फॉर्मूला बॉटल के बाहर लिखा होगा और उसका कलर तो आपको दिख ही जाएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या बोल रहा है? नोट कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल. नोट कलर ऑफ दिस क्रिस्टल. ओके, हमने नोट कर लिया ग्रीन. हीट बॉइलिंग ट्यूब विद हेल्प ऑफ बर्नर. यहां पे पहले वह क्रिस्टल लिया किसके? फेरस सल्फेट. उसके बाद इसको मैंने इस बॉइलिंग ट्यूब को क्या किया? हीट दिया. इस बॉइलिंग ट्यूब को क्या किया? हीट दिया. तो क्या होगा वो देखते हैं. जब मैं इसको हीट दिया, पहली बात, जब इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करिए तो बहुत ही अच्छे से प्रिकॉशंस के साथ परफॉर्म करिए. यहां पर आपको टोंग से पकड़ना है इसको, इस ट्यूब को, और इसका जो माउथ है इस बॉइलिंग ट्यूब की उसको दूर रखना है. इस बॉइलिंग ट्यूब को हमने हीट किया. उसके बाद क्या हुआ? ये कलर ग्रीन कलर जो स्टार्टिंग में था, इनिशियली फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर था ग्रीन. उसके बाद आफ्टर हीटिंग व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म इज आयरन सल्फेट ओनली. देयर इज नो H2O इन फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर हीटिंग. तो ऐसा क्या हुआ? यहां पर हीट करने से H2O गायब हो गया और ये FeSO4 बना, जिसका कलर क्या होगा? डर्टी व्हाइट. एक्टिविटी परफॉर्म करके आप ये देख सकते हैं. नेक्स्ट, यहीं पे हम नहीं रुके. इसके बाद हम फिर इसको हीट किए. इसको हम फिर हीट किए. FeSO4 को. और जब हम इसको फर्दर हीट किए तो क्या होगा वो देखते हैं.
आयरन सल्फेट को हमने फिर से हीट किया, आफ्टर हीटिंग फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ और सल्फर ट्राई ऑक्साइड फॉर्म हुआ। यह है फेरिक ऑक्साइड, यह है सल्फर डाइऑक्साइड, यह है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहां पर आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। और ये पहला एग्जाम्पल हम देख रहे थे थ्रू एक्टिविटी। सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर दैट हियर इज वन कंपाउंड और वन chemical, that is iron sulfate crystal, initially which is in form of hydrated and whose color is green, but after heating it is splitted into two product that are iron sulfate and water, which will be in form of gas, and this iron sulfate will be in form of solid, and initially this will also be in form of सॉलिड। जो इसका वाटर है इसमें 7H2 आपको दिखेगा नहीं पर उसके अंदर रहता है, क्रिस्टलाइन वाटर रहता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर क्या हुआ, एक सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन इन व्हेन वी गिव हीट आफ्टर रिएक्शन इट स्प्लिटेड इनटू टू प्रोडक्ट। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद जब मैं इसको फर्दर हीट किया FeSO4 को, अगेन ये 3 रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि ऊपर लिखा है डिफिनेशन में, रिएक्शन इन विच अ प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपको याद रखना है। ये हुआ पहला एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज लाइम स्टोन। अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट विच इज लाइम स्टोन आफ्टर heating get converted into calcium oxide and CO2। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, ये भी आप जानते हैं, अभी हम पढ़े थे जस्ट, एंड CO2। ये कैल्शियम ऑक्साइड कहां काम आता है, सीमेंट मैन्युफैक्चर में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एक एग्जांपल है। कैसे, यहां पर एक सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट 2 सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं थ्रू एक्टिविटी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं थ्रू एक्टिविटी। यहां पर क्या हो रहा है, टेक अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। इसका क्या लेना है, 2 ग्राम पाउडर, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, आयरन सल्फेट, जो कि किस फॉर्म में था, क्रिस्टल फॉर्म में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लेड नाइट्रेट, ये किस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में। आप अपने केमिकल लैब जाकर, केमिस्ट्री लैब जाकर ये सारी चीजें देख सकते हैं।
वहां पे लेड नाइट्रेट होगा, वहां पे आप देखेंगे कि लेड नाइट्रेट पाउडर फॉर्म में है। आयरन सल्फेट देखेंगे वो क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में होगा। आगे एक्टिविटी में बढ़ते हैं। अगेन हमको बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसमें लेड नाइट्रेट को हीट करना है और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या फॉर्म हो रहा है। ये हो गई बॉइलिंग ट्यूब, ये हो गया बर्नर, और यहां से आ गई हीट, और यहां पे बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या है, लेड नाइट्रेट। जब ये हीट होगा तो यहां से कुछ फ्यूम या गैस निकलेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड की फ्यूम निकलती, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। यहां पर NO2 निकलता है और आप देख सकते हो ब्राउन फ्यूम उसकी निकलेगी। ठीक है, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं तो और क्लियर आपको हो जाएगा, और नहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं तो यहां पर आप समझ सकते हैं। तो रिएक्शन हम देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। अल्टीमेटली हम ये तो एग्जांपल देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो यहां पे कुछ डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। तो लेड नाइट्रेट का ये फॉर्मूला होता है, आफ्टर हीटिंग हमने बॉइलिंग ट्यूब को हीट किया, तो आफ्टर हीटिंग ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड ऑक्साइड। ये पीबी क्या किसका फॉर्मूला होता है, पीबी होता है लेड का। अभी हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, तो वहां पे और ये चीजें क्लियर होंगी लेड का। उसके बाद यहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होता है और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सब्सटेंस तीन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करिए, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। करिए बैलेंस। यहां पर लेड है 1, NO3 है 2, या फिर नाइट्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 6। तो नाइट्रोजन 2 है तो पहले नाइट्रोजन को यहां पे बैलेंस करिए। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर है 6 और यहां पर है 4 2 6 1 7। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 ऑक्सीजन का 1 है तो यहां पे आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ही नंबर 1 पाएगा, नहीं तो फ्रैक्शन। और हमने एक रूल देखा था कि कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, किसी भी इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं होगा जो फाइनल इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं हो, इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया। हो सकता है और मल्टीप्लाई करना पड़े, पहले मैं 2 का मल्टीप्लाई करके देखता हूं अब बैलेंस हो पा रही है इक्वेशन या नहीं। 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर लेड हो गया 2, ऑक्सीजन 2, यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे जब मैं मल्टीप्लाई किया 2 का, तो अब तो नाइट्रोजन कितना हो गया 4, तो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। यहां पर 4 का मल्टीप्लाई किया तो अब मैं ऑक्सीजन काउंट करूं तो यहां पर ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, यहां पर है 8 और यहां पर है 2, तो 2 ऑक्सीजन काउंट कर रहा हूं। तो 2 + 4 2 = 8 + 2 टोटल 12। ओके, यहां पर ऑक्सीजन काउंट करूं तो यहां पर ऑक्सीजन हो रहा है 3 2 = 6 2 = 12। होप आपको समझ में आया। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन 3, इसका ट्वाइस यहां पे था और बाहर भी 2 लगा है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 3 2 = 6 और इसका मल्टीप्लाई किया तो 12। ठीक है, यहां पर भी 12, यहां पर भी 12। कहने का मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस टाइप से आपको समझना है। ठीक है,
तो यहां पर जो चीज हमें समझनी थी वो ये चीज थी कि यहां पर एक सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है 3 सब्सटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अगेन थ्रू एक्टिविटी। अगेन थ्रू एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 4। यहां पर क्या बोल रहा है, प्लास्टिक मग ले लीजिए। टेक अ प्लास्टिक मग, ये समझ लीजिए प्लास्टिक मग। क्या बोल रहा है इसमें, ड्रिल 2 होल एट बॉटम। यहां पर 2 होल बना दिया मैंने। उसके बाद एक रबर स्टॉपर यहां पे लगाना है। रबर स्टॉपर कुछ नहीं है, ये रबर स्टॉपर इसलिए लगाया है ताकि इसमें मैं इलेक्ट्रोड को घुसा सकूं, और इलेक्ट्रोड को जब मैं इसमें डालूं तो कुछ लीकेज ना हो, इसलिए रबर स्टॉपर को लगाया। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या डाल रहा हूं, इलेक्ट्रोड जो इसके थ्रू पास हो गया। यहां पर भी मैं क्या लगा रहा हूं, इलेक्ट्रोड डाल रहा हूं जो इसके थ्रू पास हो गया, और कुछ लीकेज भी नहीं होगा। क्यों, अभी मैं इसमें वाटर भी डालूंगा। वाटर यहां पर ऐसे डालना है ताकि ये दोनों इलेक्ट्रोड इमर्स हो जाए, फुली इमर्स। इमर्स यानी डूब जाए। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड ऐसे यहां पे जैसे कार्बाइन इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड चार्ज कैरी करता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, चार्ज कैरी करता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में एक कैथोड की तरह बिहेव करेगा, एक एनोड की तरह बिहेव करेगा, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज जैसा बिहेव करेगा, एक नेगेटिवली बिहेव करेगा। तो यहां पर ये है कार्बन इलेक्ट्रोड, जनरली ग्रेफाइट होता है। जनरली ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, आपकी पेंसिल को पूरा छील दो, उसमें काली एक डंडी निकलेगी, वो ग्रेफाइट होता है। वहां उसको आप इसके लिए यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रोड के लिए। तो यहां पर ये दोनों एक ही हैं, है दोनों एक ही ग्रेफाइट रॉड, लेकिन बाद में अभी देखिएगा एक इलेक्ट्रोड जैसे बिहेव करेगा, सॉरी एक कैथोड जैसे बिहेव करेगा और एक एनोड जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ये यहां पर है वाटर और ये हो गया प्लास्टिक मग। वाटर को H2O ना लिखकर मैं वाटर लिख रहा हूं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैं कनेक्ट कर रहा हूं बैटरी से। ये सब कुछ एक्टिविटी में लिखा है, एक्टिविटी पढ़ते चलिए और समझते चलिए। ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, इसको कनेक्ट किया 6 वोल्ट बैटरी से। सिक्स वोल्ट बैटरी से, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, और प्लस वाला तरफ कहलाएगा एनोड, और माइनस तरफ वाला कहलाएगा कैथोड। ओके, यहां तक समझ में आया। अब मैं इस वाटर में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा। ठीक है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा, फ्यू ड्रॉप्स। क्यों मैं डाल रहा हूं डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए इनिशियल में वाटर उतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब उसमें थोड़ी सी एसिड हम डालेंगे तो बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाता है। तो यहां पर ये जो मैं प्रोसेस परफॉर्म करवाना चाह रहा हूं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये प्रोसेस बहुत अच्छे से परफॉर्म हो जाए उसके लिए मैं डाल रहा हूं डाइल्यूटेड H2SO4 और वाटर को एक अच्छा कंडक्टर बना रहा हूं इस एसिड को डालकर। होप आपको समझ में आया होगा कि इस एसिड को मैं यहां पर क्यों डाल रहा हूं, डाइल्यूटेड H2SO4 को वाटर में क्यों डाल रहा हूं। क्यों डाल रहा हूं, उसको अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस टर्म को। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, 2 बीकर लूंगा, सॉरी बीकर बोल रहा हूं, 2 टेस्ट ट्यूब लूंगा और उनको पानी से भर दूंगा।
इन दोनों टेस्ट ट्यूब को पानी से फुल भर दिया और इनको इनके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट यानी उल्टा उल्टा ऐसे डाल दिया। जैसे ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है और ये टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर ऐसे डाल दिया इसी प्लास्टिक मग में। क्यों डाला, क्यों लिया टेस्ट ट्यूब और क्यों डाला, उसका भी अभी मोटिव है, वो अभी समझ में आएगा। ठीक है, होप यहां तक आपको इस एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर स्टेप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब मैं क्या किया, यहां पे सपोज कोई स्विच है, अब मैं स्विच ऑन कर दिया और करंट पास कर दिया। अब जैसे ही करंट पास होगा तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, यहां पर पानी स्टार्टिंग में फुल था दोनों में। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहां पर कुछ बबल बनने लगी। ठीक है, और पानी डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस होकर मतलब सीधी सी बात है इस तरफ आ गया, यहां का लेवल बढ़ जाएगा लेकिन यहां का लेवल कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे गैस के बबल फॉर्म हो रहे हैं। डिस्प्लेस वाटर, ये बबल क्या करेंगे, डिस्प्लेसेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब। लेकिन यहां पर एक जो चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली, आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो क्वेश्चन है यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो क्या चीज है समझने वाली, वो ये है कि एक तरफ जो पानी डिस्प्लेस होगा वो होगा दुगना। वो क्या होगा, दुगना, एज कंपेयर टू फर्स्ट, एज कंपेयर टू फर्स्ट। फिर से मैं बोल रहा हूं, इन दो टेस्ट ट्यूब में एक तरफ जो ये बबल या गैस बनेगी वो दुगनी बनेगी, उसका वॉल्यूम दुगना होगा एज कंपेयर टू अदर टेस्ट ट्यूब। हमने दो टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है, उस पे इलेक्ट्रोड है, जैसे ही करंट पास किया वहां पर जो वाटर है उसमें क्या होगा, गैस फॉर्म होगा। जो गैस फॉर्म होगा उसमें एक गैस दुगनी फॉर्म होगी, एक गैस का वॉल्यूम दुगना होगा एज कंपेयर टू दूसरी गैस। वो क्यों हो रहा है वो देखते हैं। यहां पर हो क्या रहा है रिएक्शन एक्चुअल में पूरी प्रोसेस में, वो मैं समझाता हूं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड डालता हूं, उसको बिजली से कनेक्ट करता हूं और जैसे ही मैं करंट पास करता हूं यहां पे मैं एक एसिडिफाइड वाटर लेता हूं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं जो हेल्प करता है कंडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया तो वहां पर कुछ कंडक्शन होने लगता है और वहां पे एक तो ये होता है कि एक रॉड से दूसरी रॉड में डिपोजिशन होने लगे, उसको बाद में देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का ये फॉर्म होता है, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और वहां पे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यही होता है, वाटर और उसमें कुछ ड्रॉप एसिड का डाल दिया और उसको मिक्स किया तो वो बनता है इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे क्या हो रहा है वो देखिए, H2O कन्वर्ट हुआ H2 प्लस O2 में। अगर इसको बैलेंस करें तो ऑक्सीजन वहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो 2H2O करना पड़ा, H हो गया 4, तो यहां पे 2H2 करना पड़ा। ये दोनों गैस और ये था लिक्विड। समझ में आ गया होगा आपको। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है यहां पे दुगना है, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक, ये 2 है, ये 1 है, इसलिए हाइड्रोजन दुगना फॉर्म हुआ। लेकिन
हाइड्रोजन H+ होता है, पॉजिटिव आयन होता है। ऑक्सीजन 2- होता है, नेगेटिव आयन है। तो ऑक्सीजन जो नेगेटिव है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और जो पॉजिटिव है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड में आएगा? ये आएगा नेगेटिव वाले में। तो नेगेटिव वाला ये वाला है, देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाले में कौन आएगा? हाइड्रोजन, इसलिए यहां पर है H2। और जो पॉजिटिव वाला है उसमें कौन आएगा? O2, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव आयन। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? प्लस को, इसलिए प्लस वाले में आया। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। होप कि आपको ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे हो रहा है? ये वाटर है और वाटर कन्वर्ट हुआ H2 और O2 में। तो एक सब्सटेंस है स्प्लिटेड इनटू 2 प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एग्जांपल था, इसको नोट कर लीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, यहां पे जो समझने वाली बात थी, जो कंक्लूजन आया, वो कंक्लूजन आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इज 2 times ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। ठीक है, एक और एक्टिविटी है, एग्जाम्पल नंबर 5। इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है? टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। चाइना डिश कुछ नहीं है, कटोरी टाइप का है। इस पे समझ लीजिएगा, उतना अच्छे से डायग्राम नहीं बना पा रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर ये क्या है? ये है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। ओके, ये है चाइना डिश। यहां पे मैंने कितना लिया? 2 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। प्लेस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम्स। इसको मैंने कहां पे रखा? सनलाइट में, सम टाइम के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन देखा मैंने? क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि स्टार्टिंग में जो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट था वो कन्वर्ट हो गया ग्रे में। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू ग्रे। ये कैसे हुआ? रिएक्शन देखते हैं। AgCl in presence of sunlight splitted into Ag and chlorine. Silver and chlorine. Chlorine is gas and silver will be solid. इसको रिएक्शन, इस रिएक्शन को बैलेंस करें। क्लोरीन के 2 एटम है, जबकि यहां पर क्लोरीन का 1 एटम है। 2 से मल्टीप्लाई किया, सिल्वर यहां पर 2 हो गया, तो यहां पर भी 2 करना। ये स्टार्टिंग में व्हाइट कलर का था, आफ्टर रिएक्शन ये ग्रे कलर का सिल्वर मिला हमें। ठीक है, होप आपको ये समझ में आई होगी एक्टिविटी, और ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल समझ में आया होगा। इसी तरह सेम चीज आप ऑब्जर्व करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड में। सिमिलर ब्रोमाइड में तो आप लिख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन सिमिलर वे।
क्या होगा, AgBr in presence of sunlight converted to Ag, silver and bromine. ओके, ब्रोमीन गैस यहां पर सॉलिड, बैलेंस कर दें तो यहां पर 2, यहां पर 2, सेम, लेकिन एक छोटा सा अंतर है, इसका कलर होता है लाइट येलो और ये कन्वर्ट हो रहा है ग्रे में, सिल्वर का कलर ग्रे। ये जो हमने रिएक्शन देखी, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये याद रखना है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ओके, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट। एक चीज यहां पर गौर करने वाली ये है कि सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन सिमिलर वे। क्या ऐसा रीजन है जिससे ये सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसका रीजन मैं समझाता हूं। वैसे 5th चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें आप और अच्छे से इस रीजन को समझ पाएंगे, पर अभी के लिए देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। हेलोजन, हेलोजन फैमिली होती है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे। हेलोजन फैमिली के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेनली एलिमेंट्स आते हैं। तो ये एलिमेंट्स एक जैसे बिहेव करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे कि कई ऐसी फैमिली होती हैं, कई ऐसी फैमिलीज होती हैं जो एक जैसे बिहेव करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक फैमिली है हेलोजन, तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे बिहेव करेंगे। इसीलिए यहां पर हमने देखा कि क्लोरीन और ब्रोमीन वाला कंपाउंड एक जैसे बिहेव कर रहा है जब उनकी रिएक्शन हो रही है। इसको हम और डीप में आगे पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, ठीक है। यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म होती है। हमने 5 एग्जाम्पल देखा, लेकिन इन सारे एग्जाम्पल्स को जब हमने देखा और अब जबकि हम सारे एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, तो कुछ कंक्लूजन है जो आपको समझ में आया होगा, कुछ चीज है जो आपने नोटिस की होगी। क्या चीज यहां पर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड और रिक्वायर एनर्जी in form of heat, electricity or sunlight. Heat, electricity or sunlight for breaking down of reactant. For breaking down of reactant. स्टार्टिंग में आपने देखा कि कैसे लेड नाइट्रेट को हीट किया तो वो कन्वर्ट हुआ रिएक्टेंट्स में, लेड ऑक्साइड में और अदर सब्सटेंसेस में। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने देखा कैसे वाटर को कन्वर्ट किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। अभी मैंने देखा सिल्वर क्लोराइड को कैसे कन्वर्ट किया सिल्वर में और क्लोरीन में थ्रू सनलाइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट। आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो उस रिएक्शन को प्रोसीड करने में, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो भी हमने एग्जांपल्स देखे वो सारे क्या थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के पार्ट थे, क्योंकि वहां पर हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। यहां पे आप समझ सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं, रिएक्शंस in which heat
और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड reaction in which heat or energy is absorbed to process is called as endothermic reaction. और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारी क्या है, जो भी हमने यहां पर पढ़ी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट की रिक्वायरमेंट हो रही है उस रिएक्शन को प्रोसीड करने में। तो इसलिए ऐसे रिएक्शंस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। होप आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आई हो। दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पहला देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके बाद हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट कन्वर्ट या स्प्लिट हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और साथ ही साथ हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूं। थैंक यू।